हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। बारी है यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की और इसके 40वें एपिसोड के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। सीजन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं करना है। साथ में मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट में आपका स्वागत है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से पांचों एमसीक्यूज को आपके सामने रखते हैं। फिलहाल लेते हैं पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है और उम्मीद है कि आपने इसका आंसर कर लिया होगा। कह रहा है टू डाई विदाउट मेकिंग विल, मतलब है कि बिना वसीयत किए हुए मर जाना, है ना। अपनी वसीयतनामा बनाए हुए बिना मर जाना, उसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला जो है वो है इन्योर, मतलब होता है टू एक्स्टम टू एक्सेप्ट समथिंग अनडिजायरेबल, मतलब है अभ्यस्त हो जाना। किसी चीज के लिए अभ्यस्त हो जाना, विशेष करके क्या, अनडिजायरेबल चीजों के लिए अभ्यस्त हो जाना, उस अर्थ में हम इन्योर का प्रयोग करते हैं। ये मेरा आंसर नहीं है। इंटेस्टेट ये होता है अ पर्सन हु हैज डाइड विदाउट हैविंग मेड अ विल। तो यहां पर जो है ये मेरा सही जवाब आ गया है कि अ पर्सन हु हैज डाइड विदाउट हैविंग मेड अ विल, मतलब है कि जिसने कोई वसीयत नहीं बनाया है, जो बिना वसीयत बनाए मर जाए, उसको कहते हैं इंटेस्टेट। इनएन विदाउट एनी मीनिंग सिली, मतलब है मूर्खतापूर्ण, अचेत या शून्य कहेंगे। विदाउट एनी मीनिंग और सिली के लिए हम यूज करते हैं इनएन। इंडिजेंट बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है। पुअर एंड नीडी मतलब होता है दरिद्र। इस पेज पर जो 4 शब्द है, इसमें से 3 जो है मुझे लगता है कि आपके लिए नया होगा। पहला इन्योर मतलब होता है टू एक्स्टम टू एक्सेप्ट समथिंग अनडिजायरेबल, कुछ एक्सेप्ट करना, लेकिन क्या, विशेष करके अनडिजायरेबल, मतलब है अभ्यस्त होने के सेंस में। दूसरा है इंटेस्टेट का मतलब होता है पर्सन हु हैज डाइड विदाउट हैविंग मेड अ विल, मतलब है कि जो बिना वसीयत किए मर जाए। इनएन का मतलब होता है विदाउट एनी मीनिंग सिली, यानी मूर्खतापूर्ण, अचेत या शून्य, इस अर्थ में हम इनएन का प्रयोग करते हैं। तो इस सवाल का जो यहां पर जवाब आ रहा है वो आ रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी, टू डाई विदाउट मेकिंग अ विल, मतलब है इंटेस्टेट। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है और इस सवाल का जवाब तो आपने पक्का ही दे लिया होगा। Someone who is designated to hear both sides of a dispute and make a judgment, मतलब है किसी को डेजिग्नेटेड किया गया हो किस काम के लिए, किसी डिस्प्यूट के दोनों पक्ष को सुनने और जजमेंट देने के लिए। पहला है आर्बिट्रेटर, अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन 2 people और 2 groups और पीपल। यहीं पर है मध्यस्थ या पंच कहते हैं। तो ये मेरा सही जवाब है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और इस सब को आप जानते हैं। काउंसलर का मतलब होता है पर्सन हु जॉब इज टू गिव एडवाइस, मतलब है परामर्शदाता या वकील कहेंगे। मैनेजर का मतलब होता है मैन और वुमन हु कंट्रोल्स एन ऑर्गेनाइजेशन और पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो उसको मैनेज करता है उसको मैनेजर कहते हैं, व्यवस्थापक या प्रबंधक। मैजिस्ट्रेट कहते हैं एन ऑफिशियल हु एक्ट्स एज अ जज इन केसेस इन्वॉल्विंग लेस सीरियस क्राइम्स। मजिस्ट्रेट कहते हैं जिसमें लेस सीरियस क्राइम्स होता है, उसमें जज का काम करता है, जज की तरह भूमिका निभाता है। मजिस्ट्रेट कहते हैं मतलब है दंडाधिकारी और मजिस्ट्रेट कहा जाता है इसको। ठीक है, बार बार हम इस पर ही लाइन चला देते हैं भाई, हट जाइए भाई साहब। ठीक है, तो यहां पर जो सवाल का जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या कह रहा है कि समवन हु इज डेजिग्नेटेड टू हियर बोथ साइड्स ऑफ अ डिस्प्यूट एंड मेक अ जजमेंट। ऑप्शन है ए, आंसर है आर्बिट्रेटर, है ना। उसको क्या कहते हैं, जिसको किसी ऐसे चीज के लिए डेजिग्नेट किया गया जहां पर उसको दोनों पक्ष के विवाद को सुनना है और फैसला देना है, उसको कहते हैं आर्बिट्रेटर, मतलब होता है मध्यस्थ और पंच। चले अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो गया है और इसका आसानी से आपने एलिमिनेट करके जवाब दे लिया होगा। अ पर्सन हु अग्रीज टू वर्क फॉर समबडी इन ऑर्डर टू लर्न अ स्किल, मतलब है किसी के लिए काम करना राजी हो जाता है काम करने के लिए, वो इस उद्देश्य से कि उसको कुछ सीखना होता है। तो पहला है असिस्टेंट, इसका मतलब यहां पर देखिए जानते हैं आप, अ पर्सन हु हेल्प समबडी इन अ मोर इंपॉर्टेंट पोजीशन, मतलब है कोई उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन में हो उसकी मदद करने वाले को सहायक कहते हैं। अ पर्सन हु हेल्प समबडी इन अ मोर इंपॉर्टेंट पोजीशन मतलब है असिस्टेंट। प्यूपिल का मतलब होता है अ पर्सन हु इज टॉट आर्टिस्टिक, म्यूजिकल एटसेट्रा स्किल्स बाय एन एक्सपर्ट, मतलब है कि विद्यार्थी कह लीजिए, शिक्षा ग्रहण करने वाले को प्यूपिल कहते हैं। छात्र कह सकते हैं और वयस्क व्यक्ति कह सकते हैं, और आंखों की जो पुतली होती है उसके लिए प्यूपिल यूज करते हैं। अ पर्सन हु इज टॉट आर्टिस्टिक, म्यूजिकल एटसेट्रा स्किल्स बाय एन एक्सपर्ट, प्यूपिल। तीसरा है अप्रेंटिस, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लो पे इन ऑर्डर टू लर्न द स्किल्स नीडेड इन अ पर्टिकुलर जॉब। तो यहां पर देखिए स्किल सीखने की बात आ गई ना, लर्न द स्किल, और यहां पर कह रहा है टू लर्न अ स्किल। तो सिंपल सा है कि मेरा जवाब यहां पर दिख गया है कि जो सवाल पूछा गया, अ पर्सन हु अग्रीज टू वर्क फॉर समबडी इन ऑर्डर टू लर्न अ स्किल मतलब है अप्रेंटिस। अगला देखते हैं, नौसिखिया शिक्षार्थी, एक है लैकी, अ सर्वेंट स्पेशली अ लिवरेट फुटमैन, मैन सर्वेंट, फुटमैन और मैन सर्वेंट मतलब जो पीछे पीछे चलता है, पिछलग्गा कह लीजिए, नौकर कह लीजिए। अ सर्वेंट स्पेशली अ लिवरेट फुटमैन और मैन सर्वेंट उसको कहते हैं लैकी। ये आपके लिए नया शब्द होगा मेरे हिसाब से। तो यहां पर जो इस सवाल का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, अप्रेंटिस, अ पर्सन हु अग्रीज टू वर्क फॉर समबडी इन ऑर्डर टू लर्न अ स्किल मतलब कहते हैं अप्रेंटिस। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। क्या कह रहा है, मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, मतलब है रोशनी हटा करके पीला बना देना, मेक पेल है ना। पहला है फोलिएट, डेकोरेट विद लीव्स और फॉइल्स है ना, डेकोरेट विद लीव्स और फॉइल्स मतलब है पत्ती इत्यादि से सजाना। उसके बाद है प्रोक्रिएट, और पीपल और एनिमल्स के लिए प्रोड्यूस यंग और रिप्रोड्यूस मतलब है प्रजनन करना। प्रोक्रिएट का मतलब क्या होता है, प्रजनन करना। प्रोड्यूस यंग और रिप्रोड्यूस मतलब है प्रजनन करना, किसके लिए, पीपल के लिए और एनिमल्स के लिए है ना। परकोलेट, टू स्प्रेड स्लोली और टू ग्रेजुअली बिकम नोन और स्प्रेड थ्रू अ ग्रुप और सोसाइटी, क्या है, धीरे धीरे फैलने के अर्थ में। टू स्प्रेड स्लोली और टू ग्रेजुअली बिकम नोन और स्प्रेड थ्रू अ ग्रुप और सोसाइटी, इसके लिए हम परकोलेट कहते हैं, धीरे धीरे फैलने के अर्थ में हम कहते हैं परकोलेट। अगला है इटियोलेट, मेक प्लांट के बारे में, पेल थ्रू लैक ऑफ लाइट मतलब है रोशनी हटाकर पीला कर देना। तो यहां मेरा ऑप्शन दिख गया है इटियोलेट, यह है मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, इसका मतलब है इटियोलेट। जो शब्द है मेक प्लांट के बारे में विशेष करके कह रहा है, पेल थ्रू लैक ऑफ लाइट मतलब है रोशनी हटाकर पीला कर देना, उस अर्थ में हम यूज करते हैं इटियोलेट का। परकोलेट, मुझे लगता है यहां पर जो चार के चारों शब्द हैं वो आपके लिए नए हैं। परकोलेट का मतलब होता है टू स्प्रेड स्लोली और टू ग्रेजुअली बिकम नोन और स्प्रेड थ्रू अ ग्रुप और सोसाइटी मतलब है धीरे धीरे फैलना, उसके लिए यूज करते हैं परकोलेट। ऐसे बूंद बूंद करके टपकना को भी हम परकोलेट कहते हैं। प्रोक्रिएट का मतलब होता है प्रोड्यूस यंग और रिप्रोड्यूस प्रजनन करने के अर्थ में। एंड फॉलिएट का मतलब होता है डेकोरेट विद लीव्स और फॉइल्स मतलब है पत्तियों इत्यादि से सजाना। तो यहां पर जो मेरा सवाल का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट का मतलब है इटियोलेट, मेक अ प्लांट पेल थ्रू लैक ऑफ लाइट। चलिए आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया आखिरी सवाल का भी। क्या कह रहा है, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, क्या कह रहा है, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके। पहला है इंटीग्रल है ना, पहला क्या कह रहा है, इंटीग्रल, नेसेसरी इन ऑर्डर टू मेक समथिंग कंप्लीट
क्या है, नेसेसरी इन ऑर्डर टू मेक समथिंग कंप्लीट, इस अर्थ में हम इंटीग्रल का इस्तेमाल करते हैं। अनिवार्य, पूर्ण और संपूर्ण के लिए अर्थ में हम इंटीग्रल का प्रयोग करते हैं। दूसरा है इनएविटेबल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, मतलब है कि जिसको टाला नहीं जा सकता है होने से, है ना, अनिवार्य, निश्चित या जरूरी, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग। इनएविटेबल कहते हैं, अनरिस्ट्रेन्ड कहते हैं, नॉट रिस्ट्रेन्ड और रिस्ट्रिक्टेड, मतलब है बाधा रहित, चमकता हुआ, अनियंत्रित, जिसको कि रोका नहीं जा सकता। ये तो मैंने पढ़ाया है द हिंदू एडिटोरियल में, नॉट रिस्ट्रेन्ड और रिस्ट्रिक्टेड, मतलब है बाधा रहित, चमकता हुआ, अनियंत्रित। अगला है अनवेयरिंग, नॉट चेंजिंग, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, जो बदलता नहीं है उसको क्या कहते हैं, अनवेयरिंग, जो वेरी नहीं करता है। नॉट चेंजिंग, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, मतलब है एक सा और परिवर्तनशील, इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं अनवेयरिंग का। तो यहां सीधा सीधा जो मेरा दिख रहा है आंसर वो है इनएविटेबल, ऑप्शन नंबर है बी। मेरा सवाल क्या था, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, मतलब है इनएविटेबल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, जिसको होने से बदला नहीं जा सकता है, अनिवार्य, निश्चित और जरूरी। उम्मीद है कि इस सेशन में जो 5 MCQs मैंने आपके सामने रखे, मुश्किल से यहां पर आपको 10 या 12 सब मिले होंगे, लेकिन आपने 5 में 5 जरूर किया होगा। उम्मीद तो यह है भाई कि अब आप कर लेते हो। तो अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक को कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा, बहुत खुशी मिलती है कि चलो आप कर पा रहे हो। 5 में 4 कर रहे हो, बहुत अच्छी बात। 5 में 5 करो तो फिर तो एक्सीलेंट है। अब यहां पर सूझबूझ भी लगा, ये पिछले दिन का पढ़ा हुआ नॉलेज है, पेपर में पढ़ रहे हैं और अदर सोर्स से मैं वोकैबुलरी करा रहा हूं, तो आप एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, समझिए। अगर समय कम पड़ जाए तो रोक करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले, कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विद रूल्स, दिस इज वीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।